बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल। की हाल है तुहाडा जी? तुहाडा सब नू जी बहुत बहुत वेलकम है जी। और जी आज जी की होने लगा है जी, आज मेरी जो ट्रीट पार्टी है ना उसका सेकंड वाला हिस्सा है, यानी कि मैं अपने अम्मा अब्बा के घर जा रही हूँ और मैंने जी लेना है पिज़्ज़ा। मैंने कहा चलो जी शाम का टाइम है, कोई ट्रीट शीट ले चलते। मियाँ साहब ने कहा कि कोई मिठाई कोई केक ले लो। मैंने कहा भाई अम्मा को शुगर है, अब्बा खाते नहीं है, तो पीछे घर में खाएगा कौन मीठा, तो उससे अच्छा पिज़्ज़ा लेके चलते हूँ, सब खा लेते हैं शौक से। तो हम लोग आए जी पिज़्ज़ा लेने के लिए और यहाँ पर कोई बंदा मौजूद नहीं था अनफॉर्चुनेटली। तो जो भी सिलसिले होते रहे वो मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी। और आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ अपनी ज़िंदगी की बहुत ख़ास चीज़ें, बहुत ख़ास बातें कि मैंने अपना जो ये घर बनाया था, जो मैं जिस घर में मैं अभी रहती हूँ रिसेंटली, उसमें मुझे जो अप्स एंड डाउन्स आए कि जिस जिस चीज़ों को मैंने फ़ेस किया। क्योंकि आप लोग अक्सर ये बात करते हो ना कि आप अपने बारे में बताओ, आप अपनी बात करो, दूसरों की बात क्यों करती हो। तो वही वाली बात पर मैं आज आपको अपनी लाइफ की जर्नी बता रही हूँ कि हमें कितने, एक हाउसवाइफ को या एक औरत को शादी के बाद, एक लड़की को कितनी चीज़ों से गुजरना पड़ता है और कितनी लड़कियां हैं जो गुजरते हुए इन चीज़ों को अच्छे से जो है वो कामयाबी की तरफ ले जाती हैं, अपने शौहरों को कोऑपरेट करती हैं, अपने शौहरों का साथ देती हैं, सिर्फ अच्छे वक्तों में नहीं बुरे वक्तों में। तो ये पूरी आज की स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगी और साथ साथ इसी चलते चलते गाड़ी में ही हम लोग अपने अब्बू के घर भी पहुँच जाएंगे। ठीक है जी। तो सिलसिला शुरू होता है ऐसे कि जब मेरी शादी हुई ना, तो मेरा जो ससुराली घर है ना वो बहुत छोटा सा था, यानी कि वो 3 कमरों का घर था। और घर में कौन थे? हस्बैंड थे और उनके एक छोटे भाई थे। और उसके बाद जो है बहनों की हम लोगों ने शादियां कर दी। 2 बहनों की जो है मेरी शादी के बाद ही शादियां हुई, मेरे सामने ही हम लोगों ने, मेरे हस्बैंड ने शादियां कराई और इनके फादर थे नहीं, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे हस्बैंड की थी। तो जब मैं शादी होके आई तो मैं थोड़ी लावाली सी, क्या कहते हैं, एक अपने अम्मा अब्बा की जो नहीं होती बेवकूफ़ वाला बच्चा जिसे बहुत लाड वाला कहते हैं, वो थी। जब शादी होकर आई तो पता चला पूरे ख़ानदान की बड़ी बहू बन गई हूँ, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। हस्बैंड का जो है वो पूरा का पूरा घर जो है वो हस्बैंड के ही उससे चलता था। तो इस वजह से उनको बहुत कोऑपरेट करना पड़ा। फिर वहाँ से हट के हम लोगों को हुआ कि हमें अब अपना एक घर बनाना पड़ेगा, एक बड़ा घर की नीड है, बच्चे भी हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, भाई उसकी भी शादी हो गई थी देवर की। फिर हमने जो है वो अपने एक्सपेंसिव वगैरह करके लोन लेकर मैंने अपने सारा जेवर जितना था मेरे पास मैंने सब दे दिया घर ख़रीदने के लिए। और ऐसा हो रहा था कि पैसे नहीं होते थे कि हस्बैंड कहते थे अभी इतने कम है और मैं कहती थी ये ले मेरी ये वाली अंगूठी ले लें। और मेरी मुंह दिखाई तक की अंगूठी जो है वो सेल हो गई। मेरा ब्रेसलेट इन्होंने मुझे दिया था फर्स्ट, मेरी सालगिरह पर जो दिया था इन्होंने मुझे एनिवर्सरी पर, वो भी मैंने दे दिया। मैंने कहा ये भी सेल कर दें। मेरे अब्बू की तरफ के सेट, मेरी अम्मी की तरफ, उधर ये हस्बैंड की तरफ के सेट, मेरे कड़े चूड़ियाँ जो कुछ था मेरे पास मैंने सब दे दिया। मैंने कहा ये लें घर के लिए जो है वो ले लें। बड़ा मना कर रहे थे हस्बैंड के, नहीं मैं नहीं लूँगा तुम्हारा जेवर। मगर मैंने कहा देखें औरत को जो पेरेंट्स से जेवर देते हैं, अब ये जेवर बनते ही यूँ है ताकि मुश्किल वक्त में काम आए। मैंने कहा अगर घर बन जाएगा तो फिर ये सारा जेवर दोबारा भी जुड़ सकता है, दोबारा भी मैं बना लूँगी, मगर अभी घर लेना ज़रूरी है, एक अच्छा घर, प्रॉपर घर होना ज़रूरी है। फिर हमने जो है काफ़ी लोन लिया ऑफ़िस से, हम लोगों ने बहुत सारा लोन लिया, इनके ऑफ़िस से लोन लिया, लोगों से लोन लिए और कुछ ना कुछ करके हमने घर माशाल्लाह से घर बना लिया। घर बन गया, फिर वो लोन उतारना था। फिर उसके साथ ही हम लोगों ने जब घर लिया तो मेरी सबसे छोटी वाली जो नंद है उसकी शादी आ गई। उस वक्त हम वैसे ही कर्ज़ों में थे, मगर हमने वो शादी भी करके दी, छोटी नंद की मैंने जो शादी है वो भी करके दी उसी सब में, तो हम मेरे पर और लोन आ गया। फिर इसी दौरान में मेरे भाई की शादी और मेरे जो हस्बैंड है, मेरे सगे भाई की शादी आ गई और मेरे हस्बैंड की खाला के बच्चों की 3 बच्चों की शादियां आ गई उसी मंथ में, एक ही मंथ में ये 2 शादियां आ गई। तो ज़ाहिर है भाई की शादी पे आपको जब पता है कि बहुत सारे खर्चे होते हैं, वो सारा किया। फिर इनकी जो शादी उसमें भी देना दिलाना पड़ा। उसी शादी से हम फारिग नहीं हुए थे कि मुझे जो है मेरी डिलीवरी हुई और मेरा ये सबसे छोटा वाला जो बेटा है ना वो इस दुनिया में आ गए, हमज़ा साहब। तो आप यकीन करें जिस मंथ में ये तीनों इवेंट हुए, एक ही मंथ में ये सारा कुछ हुआ, अप्रैल के महीने में। भाई की शादी जो है वो 17 मार्च को स्टार्ट हुई। जो इनके कज़न्स की 3 की शादी थी वो मेरे ख्याल में 25 से 26 मार्च में थी और हमज़ा जो हुए वो 12 अप्रैल को हुए। तो ये सारी चीज़ें मिल मिलाकर और बहुत फाइनेंशियली हम लोग परेशान हो गए थे बहुत ज़्यादा। शादी का आपको मालूम है, इस एक ख़वातीन और मर्द जिन जो भी शादीशुदा उन सबको अच्छी तरह मालूम है कि कितने खर्चे हो गए होंगे एक फैमिली के ऊपर इन सारी सिचुएशन में।
जब हमज़ा की डिलीवरी हुई ना तो उसके बाद ऐसी सिचुएशन थी कि मेरे हस्बैंड के पास उस वक्त इतने पैसे नहीं होते थे, जाहिर सी बात है जो सैलरी थी वो हमें कट कटा के मिल रही थी, ऑफिस से जो हमें सैलरी मिलती थी उसमें से ज़ाहिर है जो हमने लोन लिया था वो सब कट रहा था। तो इतने पैसे नहीं होते थे कि हम लोग जो है वो मेहमान आए तो उनको खर्चे पानी के लिए कर सकें या कुछ कर सकें, कुछ पका सकें। तो मैं क्या करती थी, जो पैसे मुझे देते थे गिफ्ट में या जो पैसे तोहफे में आते थे, जो लोग गिफ्ट में बच्चे के उस पर दे जाते थे मुबारकी पे, तो वही पैसे मैं हस्बैंड को देती थी, कहती थी इससे आप गोश्त ले आएँ, इससे दूध ले आएँ और ये ले आएँ वो ले आएँ। बड़ा मुश्किल वक्त था वो, मगर साथ दिया हस्बैंड का। अच्छी तरह मुझे याद है एक दिन ऐसा आया कि हमारे पास जो है ना 100 रुपये भी नहीं थे और इतने पैसे भी नहीं थे कि हम हमज़ा को दूध ला के पिला सकें, हमारे पास दूध के भी पैसे नहीं थे। तो उस दिन मैं बहुत रोई, मैं बहुत ज़्यादा रोई, इतना रोई मैं, मेरे हस्बैंड आ गए, कहने लगे क्या हो गया? मैंने कहा देखिए आज हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम दूध लाकर जो है वो अपने बच्चे को पिला सकें। तो मैं अब मैं हस्बैंड बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मैं अपने पेरेंट्स से या अपने घर की बातें किसी को भी बताऊं। इतनी मुश्किल हालत थी, मगर आप यकीन करें हमारे जितने भी है होल फैमिली मेम्बर्स हैं वो समझते थे कि मैं बहुत खुशहाल हूँ, बहुत ऐश से हूँ, बहुत अच्छे से खा रही पी रही हूँ, किसी को भी मैंने ये बात ज़ाहिर होने नहीं दी। अच्छा, यहाँ ये बताने का मकसद है कि बहुत सारी बच्चियाँ जो परेशान हो जाती हैं, वावेला करने लगती हैं, इधर फ़ोन उधर फ़ोन, ये हो रहा है हमारे घर में, ये हो रहा है ये हो रहा है। ये चीज़ें आपको उस मौके पर ये सोचना चाहिए सारी आपके हस्बैंड की चीज़ें। तो मेरे हस्बैंड ने यही कहा, देखो मैंने कहा मैं अपने पेरेंट्स को फ़ोन करूँगी, उनसे हेल्प लूँगी। मेरे मियाँ ने कहा आज तो इस वक्त तुम कर लोगी, मगर मैं कल उनके घर किस तरह जाऊँगा कि मेरे घर ये हालात है, मेरी सिचुएशन ये है कि मैं कुछ ना कुछ करके ले आऊँगा, तुम परेशान मत हो, तुम रो धो नहीं। मैंने कहा ठीक है, मैंने अपने पेरेंट्स तक को नहीं बताया, किसी को भी नहीं बताया कि हमारी इतनी फाइनेंशियली हालत बुरी, इतनी हम लोग मुश्किल वक्त हमने वो वक्त देखा। और आप यकीन करो उस वक्त हस्बैंड गए और अपने किसी दोस्त से 1000 रुपये लेकर आ गए, क्योंकि सैलरी मिलने में मेरे ख्याल में 3-4 दिन थे। तो 1000-2000 में हमने वो 3-4 दिन गुजारे और उसके बाद जो है आप यकीन करो मेरा जो है उसके तकरीबन 1 हफ़्ते के बाद प्राइज़ बॉन्ड लगा और मेरे 1 लाख रुपए निकल गए। मैं इतना अल्लाह का शुक्रगुज़ार हुई। मैंने कहा देखिए इंसान अगर इंसान को बताता है तो सिवाय वो हमदर्दी ही कर सकता है, क्या करेगा। मगर जब आप अपनी फ़ीलिंग अपनी चीज़ें अल्लाह को बताते हैं ना, अल्लाह से शेयर करते हैं, तो जो वो बेहतर करता है ना वो फिर दुनिया देखती है, फिर उसका जो देता है ना सिला फिर वो अल्लाह देता है। यहाँ देखिए मैंने एक अपने शौहर की बात मानी, उनकी बात मान के मैंने किसी से हेल्प नहीं ली, अपने पेरेंट्स तक को मैंने नहीं बताया कि मैं इस क्रिटिकल सूरत हाल से गुज़र रही हूँ। तो अल्लाह पाक ने जो है वो उसके इनाम में मुझे 1 लाख रुपए मेरे प्राइज़ बॉन्ड में निकले और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मसले जो हल हुए। मगर हमारा ये जो सिलसिला था परेशानी का, बस वही एक वक्त आया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सब कुछ चीज़ों से मैंने आपको बताया ना हम लोग कुछ महीने गुजरे थे। उसके बाद वही है कि हाथ खींच के चले। एक औरत ही जो है वो ना मुश्किल वक्त में अपने शौहर का साथ दे सकती है, अपने घर की। आजकल की अगर मैं लड़कियों को देखूँ तो छोटी छोटी बात पर वो पेरेंट्स को फ़ोन कर रही होती हैं, वो अपनी बहनों को फ़ोन करती हैं, रिश्तेदारों को बताती हैं यार ये हो रहा है ये मसले। तो फिर आपको अल्लाह इनाम देता है ना। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज लोग मिसाल देते कि देखो ये कितने ऐश से खा रही है पी रही है, इसको देखो कितने आराम है, इसको देखो कितना सुकून है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वाकई ऐसा है। अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ने जो है वो अब हर नेमत से नवाज दिया। वो मुश्किल वक्त भी गुजर गए, तमाम कर्ज़े उतर गए, अल्लाह पाक का करम है। सारे के सारे कर्ज़ जो हमने वो 1 से 2 साल के अंदर जो है वो उतार दिए। ये सब उसकी तौफीकात है, उसका दिया हुआ है। तो अगर आपकी नीयत अच्छी, आपकी सोच अच्छी है और आप अपने हस्बैंड और घर वालों के साथ कोऑपरेटिव हैं, ससुराल वालों के साथ, तो अल्लाह पाक आपके खुद रास्ते बनाते। और जी और मैं पहुंच गई इन्हीं सारे, आज सीरियस बातें हो गई थोड़ी सी, तो ये मेरी जर्नी थी जो मैंने शेयर करनी थी। और जी हम पहुंच गए घर और इतने पहुंच के जी मैंने जो है पिज़्ज़ा के डब्बे खोल दिए, तो छोटा भाई आया और 2 पीस जो है वो चुक के ले गया फ़ौरन से। तो मैंने यहाँ पे 3 फ्लेवर लिए, एक था जी फजीता, एक था अफगानी चीज़ और दूसरा था जी मलाई बोटी। अच्छा, मैंने उसको कहा कि भाई कल वाला जो मैंने पिछला पिज़्ज़ा जो लिया था ना उसमें थोड़ा सा जी वो माल जो है ना वो कम डला हुआ था। तो मैंने बड़ा शोर मचाया, मैंने कहा देखो मैं व्लॉगर हूँ, मैं तुम्हारी जो है ना वो आप लोगों की जो व्लॉग बनाऊंगी और उस पर मैं बोलूँगी आप लोगों का पिज़्ज़ा अच्छा नहीं होता। तो उस बंदे ने जो है वो बहुत ज़बरदस्त पिज़्ज़ा बना के दिया, कहा कि नहीं मैं अपनी निगरानी में बनाऊँगा और आपने तारीफ़ करनी है। मैंने तारीफ़ कर दी है जी, आप ज़रूर पिज़्ज़ा पॉइंट का पिज़्ज़ा लें, बहुत ज़बरदस्त है। और जी अम्मा के घर आके जो सुकून मिलता है ना वो दुनिया जी किसी जहान किसी कोने में नहीं है। अम्मा अब्बा के घर जो है ना वो जन्नत का एक टुकड़ा लगता है बच्चियों को। उठे आके दिल ही नहीं करता कि वापस घर जाया जाए, मगर ऐसा होता है ना कि ये मेरे भाई का बेटा है जो गुल्लू मुल्लू सा,
इनके अब्बा साहब पेशावर घूमने गए हुए, ये मुझे यहाँ आके पता चला कि भाई साहब जो है वो पेशावर चले गए फ़्लाइट लेकर, और जी उस जन्नत से वापस आना पड़ा दूसरी जन्नत में, यानी अपने शौहर के घर आना पड़ा। यानी कि मैं आ पा रही हूँ वापस, क्योंकि सुबह बच्चों के स्कूल ओपन हो गए हैं, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। सिंध वालों को भी जो है वो कुछ जो है वो खुदा खौफ आई और हमारे स्कूल खुल गए, वरना मैंने सोचा था बच्चे अनपढ़ ही जो है ना वो रह जाने। और ये मेरी कुकड़ियाँ हैं जी, सुबह के मनाजिर कुकड़ी हूँ जी, दाना पानी दे रही हूँ। और आज के दिन का व्लॉग जो है वो आप कल देखेंगे। तो आप बताइएगा आपको व्लॉग कैसे लगा, मेरी बातें कैसी लगी। अगर व्लॉग पसंद आया है और चैनल अच्छा लगा है और मेरी बातें अच्छी लगी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपनी लाइफ जर्नी भी अगर हो सके तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मैंने बहुत खुलूस के साथ आप लोगों के साथ अपनी लाइफ की बहुत मुश्किल बातें शेयर की हैं, जो मैंने शायद अपने ख़ानदान में और घर में किसी से शेयर नहीं की हुई थी, मगर आज कर ली हैं जी, क्योंकि अब जो है वो वक्त बहुत बीत चुका है। अब मैं ये वाली बातें शेयर करती हूँ। अभी मैं अगर बैठती हूँ ना 4 लोगों में, तो मैं इनको ज़रूर मोटिवेट करती हूँ कि यार इस तरह से ना लड़कियों में मोटिवेशन आती है। हाँ यार, मुश्किल वक्त गुजर जाता है और फिर अच्छा वक्त आता है। ये आप तमाम यूट्यूबर्स को भी कह रही हूँ कि अच्छा वक्त आएगा एक दिन, जमे रहें और कदम से कदम बढ़ाते रहें। जीते पाकिस्तान। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।